मैं सैयद तारिक मुर्तज़ा आप लोगों के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ यौगिक समाज की तरफ से। आज के प्रोग्राम में हम लोग जो है वो गंगा स्वच्छता अभियान के बारे में बातचीत करेंगे, जो कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो नमामि गंगे के नाम से शुरू किया है। और इसमें जो है वो जो हमारी गंगा नदी जो कि नेशनल रिवर है वो हमारे ही हाथों जो है वो बहुत ज़्यादा अपवित्र हो गई है, पोल्यूटेड हो गई है, प्रदूषित हो गई है। उसको जो है वो हम हिंदुस्तान के वासियों को ही अपने हाथों से जो है वो साफ़ करना होगा। ईश्वर जो है वो इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हमको और आपको बताता है कि हमने तुम्हें हर चीज़ अच्छी ही दी थी, तुमने अपने हाथों से चीज़ों को ख़राब कर लिया। उसका एक उदाहरण हमारे और आपके सामने जो है वो ये गंगा नदी है। गंगा नदी जो है वो हमको बिल्कुल पवित्र मतलब अनपॉल्यूटेड, उसमें बिल्कुल साफ़ निर्मल जल के साथ जो है वो हमको दी गई थी। और लेकिन हमारे हाथों ने इसको जो है वो अलग अलग अंदाज में जो है वो इसको पोल्यूटेड कर दिया, इसको प्रदूषित कर दिया। इसके लिए हम लोग जो है वो यौगिक समाज जो है वो 15 मार्च यानी कि ये आने वाला जो रविवार है, इस 15 मार्च में जो है वो कछला घाट, ये कासगंज और बदायूं के पास उत्तर प्रदेश में जा रहा है। मैं आपके सामने जो बोल रहा हूँ, उपस्थित हूँ, ये मैं अलीगढ़ से आपके सामने जो है वो बातचीत कर रहा हूँ और यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूरी पर है। आइए इस प्रोग्राम की हम लोग जो है वो शुरुआत करते हैं। यौगिक समाज अपना कोई भी प्रोग्राम जो है वो अपने अभिनंदन मंत्र से शुरू करता है। मैं इसको बोल रहा हूँ, आप लोग जो लोग भी इसको देखें इस वीडियो को, तो आप लोग जो है वो इसके साथ साथ पीछे पीछे इसको दोहराते जाइएगा। आरंभः वंदे परमेश्वरम। इसका अर्थ होता है मैं प्रारंभ करता हूँ परम ईश्वर की प्रशंसा के साथ। तो आइए इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। गंगा स्वच्छता अभियान के बारे में मैंने आपके सामने अभी बातचीत करी। इसमें जो है वो हमारे 2 प्रोग्राम्स हैं। एक प्रोग्राम जो है वो गंगा नदी की सफाई है और दूसरा प्रोग्राम जो है वो गंगा जी की आरती है। वहाँ पे हम लोग कछला घाट पर ये 2 प्रोग्राम करेंगे। तो हमें और आपको बहुत अच्छे से मालूम है, ये भारतीय संस्कृति में हम और आप देखते रहते हैं हर वक्त, हर जगह जहाँ कहीं भी घाट होता है वो नदी का किनारा है, जहाँ से पानी और जो है वो लैंड आपस में मिलता है, तो वो तो पूरा घाट है। और उसके अलावा जो है वो हर गंगा घाट के पास तो नहीं, लेकिन जो बड़े गंगा घाट होते हैं वहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं, मुर्दों को जलाने का भी हिसाब किताब रखा जाता है। वो थोड़ी दूरी पर होता है लेकिन उसी घाट का एक हिस्सा होता है। तो बहरहाल हम लोगों के पास ये 2 चीज़ें हैं। एक तो नदी की सफाई है, नदी के अंदर जो प्लास्टिक, कूड़ा करकट या बदबूदार कोई चीज़ या मरा हुआ जानवर या कोई भी डेड बॉडी, तो उसकी सफाई हमारा काम है। और दूसरा काम जो है वो गंगा जी की आरती का जो है वो काम होगा। गंगा नदी की सफाई के बारे में जहाँ तक हमको और आपको मालूम है, तो ये बहुत अच्छे से हमको मालूम है कि गंगा जो है वो हिमालयन ग्लेशियर से शुरू होती है, जो कि हिमालयन ग्लेशियर आप ऐसा मान के चलिए कि करीब 10,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई से जो है वो इसकी शुरुआत होती है। और करीब 2,500 किलोमीटर जो है वो 2,500 किलोमीटर ये जो है वो 5 बड़े स्टेट्स से होती हुई निकलती है और फिर जा कर के वो समुद्र में गिरती है। वो 5 बड़े स्टेट्स जो हैं वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड है। तो इनमें से ये होती हुई गुज़रती है और मतलब हिंदुस्तान की करीब 48% 48% पॉपुलेशन जो है वो इससे प्रभावित रहती है। मतलब या तो वो किसान हैं या वहाँ का पानी उसका इस्तेमाल होता है। तो ये अविश्वसनीय जो है वो ये एक सर्विस है गंगा जी की, कि वो 48% पॉपुलेशन हिंदुस्तान की जो है वो उसको कवर करती है और उसकी पूर्ति करती है, जल की उसकी पूर्ति करती है। गंगा नदी जो है वो करीब 150 प्रजातियां पशुओं की और पक्षियों की जो है वो 150 प्रजातियां जो हैं वो गंगा जी उसका सहारा हैं। तो 48% तो मानव जाति है और 150 स्पीशीज़ प्रजातियां जो हैं वो पशु पक्षियों की हैं, जो उस पर आश्रित हैं, गंगा जी पर आश्रित हैं। लेकिन इन सारी सर्विसेज देने के बावजूद वो जो निर्मल प्रवाह होना चाहिए था उस गंगा नदी का, वो अब निर्मल जो है वो प्रवाह बचा नहीं है उसका, हमको आपको सबको मालूम है। और 50 बड़े शहर हिंदुस्तान के जो हैं
वो उनका इंडस्ट्रियल सीवेज और दूसरी गंदगी और हमारी प्लास्टिक्स और हमारा जो है वो डेड बॉडीज़, चाहे वो जानवरों की हों चाहे वो इंसानों की हों, उसके अंदर लगातार हम फेंकते फेंकते और हमारा मल मूत्र और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इतना गंदा उन्होंने जो है वो गंगा जी को कर दिया है कि गंगा जी जो है वो बिल्कुल मतलब अब ऐसा हो गया है, इसके साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर हमने इसका ख्याल नहीं रखा अपनी माँ का तो ये बहुत जल्दी जो है वो ये ख़त्म हो जाएगी। देखिए, किसी भी नदी को जो है वो अपने आप को साफ़ करने की खुद की अंदर उनके अंदर क्षमता होती है, वो कर सकते हैं। लेकिन आज के दौर में, आज के ज़माने में इतना ज़्यादा प्रदूषण उसके अंदर डाल दिया गया है, इतने ज़्यादा केमिकल्स उसके अंदर पड़ चुके हैं, इतनी ज़्यादा गंदगी उसके अंदर पड़ चुकी है और उसके पानी का इतना गलत इस्तेमाल किया जा रहा है कि अब जो है वो उसके अंदर सिर्फ प्रदूषण ही प्रदूषण बचा है। बहुत कम जो है वो गंगा जी जो हैं वो बहुत कम जगह जो हैं वो पवित्र रह गई हैं, पाक साफ़ रह गई हैं। और जमुना का क्या हाल है और दूसरी नदियों का क्या हाल है? कई नदियां तो ऐसी हैं जो सूखती चली जा रही हैं। तो हमको और आपको इस बारे में जो है वो तमाम मानव जाति को सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारा और आपका आज और कल जो है वो जल पर निर्धारित है। अगर जल है तो हमारा आपका जीवन है, और अगर जल नहीं है तो हमारा आज भी नहीं बचेगा और हमारा कल भी नहीं बचेगा। तो हम लोगों को जो है वो इसके बारे में जो है वो फ़िक्रमंद होना चाहिए। उसी फ़िक्र के साथ यौगिक समाज की तरफ से मैं आपके सामने हाजिर हूँ और उस गंगा अभियान के बारे में, सफाई अभियान के बारे में मैं आपके सामने कुछ चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, कचला घाट पर जो है वो, ये तो गंगा नदी की सफाई के बारे में एक चीज़ बातचीत हो गई। एक जो है वो दूसरा जो प्रोग्राम है वो आरती का प्रोग्राम है। हम समझने की कोशिश करेंगे बहुत जल्दी में कि आरती में क्या होता है, आरती होती क्या चीज़ है। असल में हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो नॉन हिंदूज़ हैं, बल्कि हिंदूज़ में भी करते हैं, लेकिन करने के साथ साथ ज़्यादातर उनमें भी जो है वो आरती के असल मूल जो उसका भाव है, जो असल अर्थ है, उसका मूल अर्थ है, यानी उसके बारे में हम नहीं जानते। बस हम उसको एक ट्रेडिशनल अंदाज में, एक रिवायती अंदाज में बस हम उसको कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे कल्चर का हिस्सा है, लेकिन उसकी असलियत हमको मालूम होनी चाहिए। तो हिंदुस्तान का एक बड़ा पॉपुलेशन, एक बड़ा तबका जो है वो आरती के बारे में बस ट्रेडिशनली या तो कर रहा है, और जो नहीं कर रहा है तो उसको या तो वो नफ़रत की निगाह से देख रहा है या उसके ख़िलाफ़ उसको कुछ गलत फहमियाँ हैं। तो इस प्रोग्राम के तहत जो है वो गलत फहमियाँ भी दूर होंगी और मूल अर्थ के बारे में हमको और आपको जो है वो कुछ जानकारी हासिल होगी। तो आइए जानते हैं कि आरती का मतलब क्या होता है और आरती इस्तेमाल कहाँ होती है। आरती शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का आरात्रिक शब्द से निकला हुआ, बना हुआ शब्द है ये। अरात्रिक का मतलब होता है रात्रि के बिना। अच्छा, रात्रि की खासियत क्या है? रात्रि के बिना मतलब अंधकार के बिना। आरती जहाँ कहीं भी होगी, अभी आरती क्या है इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, वो बाद में हम लोग समझेंगे, तब हमें इसका मतलब बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगा। आरती जहाँ कहीं भी होगी तो वहाँ पर प्रकाश ही प्रकाश होगा, वहाँ पर रोशनी ही रोशनी होगी। तो इसके बारे में जो है वो अरात्रिक संस्कृत वर्ड से बना है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से याद कर लें। हमारी भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति है और विश्व की सबसे पहली संस्कृति है मानव जाति की। हमको और आपको अपनी संस्कृति के बारे में बहुत अच्छे से चीज़ों को मालूम होना चाहिए। अगर हमारे और आपको जो है वो अपनी संस्कृति के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो हम दुनिया के सामने क्या चेहरा दिखाएंगे। तो अरात्रिक, इसको याद रख लीजिए। अरात्रिक आपको पीपीटी पे भी नज़र आ रहा होगा, रात्रि के बिना, अंधकार के बिना। यहाँ से अरात्रिक से ये आरती शब्द बना हुआ है। आरती होती कहाँ पर भी है? आरती जो है वो किसी की भी प्रशंसा करने के लिए होती है, चाहे वो हमारे और आपके पैदा करने वाले की, ईश्वर की, परमेश्वर की जो है वो होती हो, अल्लाह की होती हो प्रशंसा, चाहे इंसानों में किसी भी इंसान की प्रशंसा के लिए, उसको वेलकम करने के लिए होती हो, या किसी भी चीज़ के लिए जिससे हमें कुछ उम्मीद हो तो हमें उसके लिए जो है वो आरती को जो है वो शामिल करते हैं अपने उस दिनचर्या में, अपने प्रोग्राम्स में, और उसके ज़रिए से जो है वो वहाँ पर आरती को करने की कोशिश करते हैं। आरती की थाली में होता क्या है? हमने थाली तो देखी होगी, लेकिन वही एक बस संस्कृति के रूप में हमने देख ली है। उसके अंदर कुछ फल होते हैं, कुछ फूल होते हैं। आइए देखते हैं हम लोग कि आरती के अंदर होता क्या है। देखिए, आरती के अंदर मूलतः, मैं मूलतः की बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर और भी चीज़ें हो सकती हैं, वो अलग अलग अपने हिसाब से हो सकती हैं चीज़ें, लेकिन मूलतः इन 5 के बगैर तो आरती नहीं होगी। वो 5 चीज़ें क्या हैं उनको हम समझने की कोशिश कर लें, क्योंकि वो मूल चीज़ें हैं। उसके अलावा जो है वो फिर आपकी अपनी अपनी सामुदायिक लोग अपना कुछ अलग से ऐड कर लें, वो एक अलग मसला है। तो सबसे पहली चीज़ तो होती है फूल, दूसरी चीज़ होती है पानी,
जल जिसको हम बोलते हैं। तीसरी चीज़ होती है दिया। दिया वो जो जलता है ना, जिसमें आग जलाई जाती है बत्ती लगा करके, तेल लगा करके, वो दिया होता है। और एक मोर पंख होता है और एक छमर पंख होता है। छमर जो है वो एक जानवर होता है, उसका जो है वो पंख बनाया जाता है, वो होता है। वो थाली में आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही होंगी। ये जो है वो, ये जो पांचों चीज़ें हैं, ये पांच जो है वो चीज़ों को दर्शाते हैं, उनका द्योतक होते हैं। ये फूल जो है वो मिट्टी को का द्योतक है, उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको दिखाता है, क्योंकि फूल जो है वो ज़मीन से निकला हुआ है, सुगंधित होता है, फ़ायदे की चीज़ होती है, तो उसको जो है वो दर्शाता है, वो मिट्टी के लिए रखा जाता है वहाँ पर कि मिट्टी का द्योतक है। पानी जो है वो हमें मालूम है, पानी तो पानी ही है, वो गंगा जल उसमें होता है, जो अगर गंगा जी की आरती है, नहीं तो गंगा जल और दूसरी आरतियों में भी गंगा जल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दिया ये गर्मी के लिए, अब वो सूरज की गर्मी भी हो सकती है, अग्नि की गर्मी भी हो सकती है, किसी भी चीज़ की गर्मी होती है, वो दिया जो है वो उसके लिए इस्तेमाल, उसका द्योतक है, गर्मी का द्योतक है। मोरपंख जो है वो शुद्ध हवा का, शुद्ध हवा चल रही है तो उसके लिए मोर पंख, क्योंकि मोर जो है वो जंगल में सुहाने मौसम में वो अपने पंखों को फैलाता है और फिर वो डांस करता है, तो उससे हवा का कुछ जो है वो वाइब्रेशन उसके अंदर होता है, तो उसको जो है वो शुद्ध हवा का द्योतक है मोर पंख। और छमर पंख जो है वो आकाश, क्योंकि ये छमर जो जानवर है ये खुले मैदान में, ज़्यादातर खुले मैदानों में रहता है, पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होता, चाहे कितनी गर्मी पड़ रही हो, सर्दी पड़ रही हो, पानी बरस रहा हो, खुले आकाश के नीचे रहता है। तो आकाश का मतलब है स्पेस, खुले स्पेस में जो है वो ये छमर रहता है, तो उसका भी पंख जो है वो होता है। तो ये पांच चीज़ों का जो है वो द्योतक है। और ये पांच चीज़ें क्या क्या हैं मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, हालांकि आपको वो पीपीटी पे दिखाई दे रही होंगी। मिट्टी जिसका द्योतक फूल है, जल यानी कि पानी, गर्मी उसका द्योतक दिया है, शुद्ध हवा उसका द्योतक मोरपंख है, और आकाश उसका द्योतक जो है वो छमरपंख है। ये पांच चीज़ें, मिट्टी, जल, गर्मी, शुद्ध हवा और आकाश, ये पांच चीज़ें जो हैं वो, इनको भारतीय संस्कृति में इसको जो है वो पंच महाभूत कहा जाता है। पंच महाभूत, ये पांच चीज़ें, ये पंच महाभूत, इन पांच चीज़ों से, मिट्टी, जल, गर्मी, शुद्ध हवा और आकाश, इन पांच चीज़ों से जो है वो मानव शरीर बना हुआ है। इसी को जो है वो कुरान ने कहा था कि हमने तुम्हें मिट्टी से बनाया, हमने तुम्हें तीन से बनाया, हमने तुम्हें लाजिब से बनाया। लाजिब कहते हैं ऐसी मिट्टी जो गीली हो गई है, मतलब जल और पानी उसमें मिला दिया गया है। सलसाल से बनाया, अल-फखार से बनाया। ये मिट्टी की गुणात्मक अलग अलग नाम है, मतलब मिट्टी से बनाया, मिट्टी और जल को मिला करके बनाया, फिर वो मिट्टी सूख गई तो गर्मी की वजह से सूख गई तो वो गर्मी से बनाया। हवा थी वहाँ पर और आकाश था वहाँ पर, क्योंकि ज़मीन के ऊपर ही इंसान, सबसे पहला इंसान की बनावट जो शुरुआत हुई उसके बारे में कुरान कुछ इस तरीके से बताता है। तो कुरान भी इस बारे में बताता है कि इंसानी शरीर जो है वो पंच महाभूतों का एक मजमुआ है, उन्हीं से बना हुआ है। भारतीय संस्कृति में हज़ारों साल से वो चीज़ चली आ रही थी, वही सेम संदेश, बराबर का बिल्कुल संदेश जो है वो उसने, कुरान ने भी हमको और आपको आकर के दिया। आइए देखते हैं कि गंगा आरती जो है वो उसकी क्या क्या स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से गंगा आरती होती है। हम लोग बहुत तेज़ी से निकलेंगे, है ना, बस हमको एक बार रिवीजन के तौर पे हो जाए ताकि हमको मूल अर्थ उसका समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो हम लोग जब गंगा के किनारे खड़े होते हैं तो गंगा जी की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं, और गंगा का जो पानी बह रहा होता है उसमें जो है वो हम लोग अपने हाथों को धोते हैं। तो हाथों को धोना ये अपने आप में स्वच्छता का एक प्रतीक होता है। हम लोग खाने से पहले भी धोते हैं, बल्कि आप यूँ कहिए कि हर कोई भी नेक काम, अच्छा कोई भी काम हम करते हैं तो उससे पहले हम लोग अपने हाथों को धोते हैं। हाथों को धोते हैं, अपने मुंह को धोते हैं, अपने सिर को धोते हैं, अपने पैरों को धोते हैं, यानी हम इसको कहते हैं ना अभिषेक, अपना अभिषेक करते हैं। इसको मुसलमान लोग कहते हैं कि हम वज़ू करते हैं। तो कोई भी नेक काम करते हैं तो उसके लिए जो है वो हाथों को धोया जाता है खाना खाने से पहले। तो इसी तरीके से गंगा आरती से पहले जो है वो गंगा के पानी से हाथों को धोया जाता है। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि हम गंगा के जल को जो है वो, चाहे वो कोई हमको अपने बर्तन में से दे दे, और चाहे उसी गंगा जल का वो पानी हमने जो है वो साफ़ करके, अगर गंदा हो गया है तो उसको जो है वो हम अपने साइड से उसको थोड़ा सा हटाते हैं, साइड से हाथों से हटाते हैं, और फिर उसमें से जो स्वच्छ जल होता है उसका हम ले लेते हैं, अपने हाथों को भिगो लेते हैं और अपने सिर के ऊपर जो है वो उसका छिड़काव करते हैं। तो ये जो है वो स्प्रिंकलिंग ऑफ गंगा वाटर ऑन आवर हेड्स जो है वो ये एक दूसरा स्टेप होता है। तीसरा स्टेप जो है वो मतलब कुछ
आरती होती है, इसको आरती बोलते हैं। आरती में जो है वो कुछ गाने गाए जाते हैं, कुछ बातें कही जाती हैं, उस किसी भी चीज़ के, जैसे कि पहले बताया जा चुका है, किसी की भी प्रशंसा करने के लिए ये आरती का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मतलब कोई भी कैसा भी गान गा सकता है, चाहे तो गंगा जी को बनाने वाला जो हमारा और आपका मालिक है, परमेश्वर है, चाहे उसका गुणगान गा लो, चाहे जो है वो गंगा जी का गुणगान गा लो, चाहे गंगा जी में के साथ, गुणगान के साथ जो है वहाँ पर आने वाले, नहाने वाले श्रद्धालु और उन किसानों की जो है वो बढ़ाई के उसमें गीत गा लो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर, आरती के अंदर गाई जाती हैं। कोई भी कैसे भी गा सकता है, हर समुदाय अपने अपने तरीके से जो है वो आरती को गाने की कोशिश करता है। उदाहरण के तौर पर जो है वो आपके सामने मैं एक वो रख रहा हूँ, बहुत मशहूर वो है गाना है, उसको आप जो है वो यहाँ लिखा हुआ भी देख रहे होंगे अपने उसमें कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो मैं बहता पानी। ये एक जो है वो एक आरती है, और ये आरती एक यूनिवर्सल आरती है गंगा जी की। तो मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, मतलब मैं पालती हूँ, पोसती हूँ, खेतों खलिहानों को जो है वो नशोनुमा देती हूँ, उनको बढ़ोतरी करती हूँ, उनके अंदर विकास और वृद्धि करती हूँ। और अगर नहीं मानते तुम माँ तो कोई बात नहीं, मैं एक बहता हुआ पानी हूँ, उस पानी से भी जो है वो हर किसी को फ़ायदा ही होता है, किसी को ऐसा नहीं है कि कोई को नुकसान हो रहा है। तो मैं आपके सामने ये कह रहा था कि कई तरह से आरती कही जा सकती है, गाई जा सकती है, उसको बोला जा सकता है ना। तो अलग अलग तरीके से होता है। मैंने तो उदाहरण के तौर पर एक आरती आपके सामने जो है वो रखने की कोशिश करी बस। इसके अलावा जो है वो जो फूल जो मिट्टी का द्योतक हैं, यानी कि मिट्टी से हम सब बने हुए हैं, तो वो पानी में जो है वो बहाए जाते हैं, पानी में डाले जाते हैं। मतलब मिट्टी और पानी का मिश्रण हुआ तो इंसान बना, मिट्टी और पानी आपस में मिले तो इंसान बना। तो उसी फूलों को जो वहाँ डाला जाता है, तो वो फूल इसीलिए डाले जाते हैं ताकि पानी से उनका मिलाप हो सके, और हमको अपनी पैदाइश, हमको अपने बारे में मालूम होना चाहिए कि हम कहाँ से पैदा हुए हैं, हम कैसे पैदा हुए हैं, हमें परमेश्वर ने कैसे पैदा किया है। इसीलिए इन पंच महाभूतों की आरती में जो है वो चीज़ें रखी जाती हैं उनके द्योतक, ताकि हमको जो है वो बार बार ये याद आता रहे कि असल में हमारे और आपका जो है वो, हमारा और आपकी जो है वो स्टेटस क्या है दुनिया में। देखिए, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं तो इंसान के दिल में जो है वो एक दिमाग में शैतान भर जाता है, और वो जो है वो फिर मतलब अपने सामने दूसरे इंसानों को वो इंसान नहीं समझता है, अपने से हर किसी को नीच समझता है, कमज़ोर समझता है और कमज़ोरों को दबाता है। तो इसीलिए जो है वो भारतीय संस्कृति में हज़ारों साल से ये चीज़ चली आ रही है कि अपनी औकात में रहना चाहिए। अपनी औकात देख लो, तुम कैसे पैदा हुए हो, तुम मिट्टी से पैदा हुए हो, तुम पानी से पैदा हुए हो, और आज की डेट में तो हमारी आपकी क्या औकात है वो हमको और आपको मालूम है कि हम और आप, दुनिया का हर इंसान अपने बाप के गंदे पानी से पैदा हुआ इंसान है। ऐसा पानी जो अगर हमारे और आपके किसी के भी बदन पर लग जाए, कपड़े पे लग जाए, तो विश्वास करना जब तक वो छूट नहीं जाता, जब तक खाना खाना पसंद नहीं है, अपने बच्चा जो प्यार कर रहे हैं हम उसको गोद लेना तब तक पसंद नहीं है, जब तक कि वो वीर्य जो है वो हमारे और आपके जिस्मों से अलग ना हो जाए, हम उसको अच्छे से धो ना लें। तो हमारी आपकी ये तो औकात है। इसमें जो है वो हम ईश्वर के हाथों से बनाई हुई मूर्तियों के जो है वो अवहेलना करें, उनको बेइज्जत करें, ये हक, ये अधिकार किसी भी इंसान को नहीं है। इसीलिए ये आरती में ये पंच महाभूत रखे गए थे, ताकि हर इंसान को जो है वो याद रहे कि वो असल आया कहाँ से है, उसकी औकात क्या है, और उसको वापस कहाँ जाना है, और अपने हर छोटे और बड़े कर्मों का उसको मालिक के सामने हिसाब देना है। तो इसलिए जो है ये चौथा स्टेप होता है, जहाँ पर जो है वो फूलों को जो है, फूल की पत्तियाँ होती हैं, उनको जो है वो गंगा जल में बहाया जाता है, गंगा जल से मिलाया जाता है, ताकि हमको अपने जीवन के बारे में कुछ याद रहे। ये मूल अर्थ हम और आप जो है वो आमतौर से सब भूल गए। इसके बाद जो है वो थाली को क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है, मतलब ये ऐसा होता है ना, 12, 1, 2, 3, 4 ऐसा करके, अगर वो घड़ी मेरी तरफ है तो, है ना, तो ऐसा करके घूमती है घड़ी। इसी शेप में हम लोग जो है वो थाली को घुमाते हैं, और इसको जो है वो, इसमें अग्नि जल रही होती है, इसमें आग जल रही होती है, और इस आग की रोशनी में हम जो है वो जिसके बारे में आरती कर रहे हैं, हम जिसकी आरती कर रहे हैं, अभी हम गंगा आरती कर रहे हैं, तो गंगा जी को हम अब उस प्रकाश में उसमें जो है वो देख सकें, इसके लिए जो है वो हम उसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं। फिर उसके बाद जो है वो जब आरती ख़त्म हो जाती है
तो उसमें जो अग्नि जल रही होती है, जो दिए जल रहे होते हैं, उस अग्नि के ऊपर हम अपने हाथों को रखते हैं ताकि उसकी गरिमा हमारे हाथों में आए। और जैसे ही वो गरिमा हमारे हाथों में छूती है, टच होती है और हमें एहसास होता है कि हाँ छू रही है, तो वैसे ही उस गरिमा को फ़ौरन बग़ैर क्षण गंवाए जो है वो हम उसको अपने सिर पे लगाते हैं, अपना अभिषेक करते हैं। उससे जो है वो हम जो है वो ये भाव है कि हम जो है वो अगर ईश्वर की छाया में उसकी गरिमा के साथ अगर हम जीवन को गुजारेंगे तो हम हमेशा इस लोक में भी सुरक्षित रहेंगे, सुखी रहेंगे, और परलोक में जब मालिक के पास जाएंगे तो वहाँ पर भी हम और आप सुखी रहेंगे। तो ये स्टेप्स थे गंगा आरती को पूरा करने के। आरती क्यों की जाती है? तो मैंने आपके सामने कहा कि ये प्रशंसा के लिए की जाती है और ये अलग अलग नियतों से की जा सकती है। अलग अलग जो है वो इसका अपना अपना उद्देश्य हो सकता है लोगों को करने का। देखिए प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने इसको जो है वो किस तरीके से कहा। इसको कहा इन्नमल आमालु बिन्निया, हर कर्म की बुनियाद जो है वो नियत पर है। हर कर्म की जड़ जो है, जो मूल सिद्धांत है कर्म करने का, वो आपकी नियत है। आप बताओ आपकी नियत क्या है? यानी मैं इसके पीछे आपको एक स्टोरी छोटी सी एक सुनाना चाहता हूँ। एक आदमी था, तो वो जो है रोज़ाना शराब की 10 बोतलें लेता था। समाज का हर इंसान उसको बुरा समझता था। वो शराब की 10 बोतलें लेकर के घर चला जाता था और साथ में वो एक तवाइफ को भी अपने साथ ले जाता था और अपने घर जाता था। घर पे उसकी बीवी भी थी। वहाँ पर जो है वो समाज के सब लोग उसको बहुत बुरा कहते थे। लेकिन अब ये नियत की बात है, वो किस नियत से ले जा रहा है हमें तो नहीं मालूम, लेकिन समाज उसको बुरा समझ रहा है। जब उसकी मृत्यु हो गई तो फिर उसके बाद, मैं बहुत छोटे उसमें स्टोरी बता रहा हूँ, आप लोगों ने भी, सब लोगों ने इस स्टोरी को सुना होगा। इसमें कोई बहुत बड़ी वैसी स्टोरी नहीं है कि ढकी छुपी स्टोरी नहीं है। जब उसकी मृत्यु हो गई उस शख्स की, तो उसकी पत्नी ने फिर बताया कि ये जो रोज़ाना 10 शराब की बोतलें ले जाता था, ये शराबी नहीं था, ये शराब नहीं पीता था, ये जो है वो रोज़ाना नाली में फेंक दिया करता था। मैं इससे बहुत कहती थी कि तुम अपना पैसा क्यों फेंकते हो? तो वो कहता था कि मैं पूरी दुनिया की शराब तो नहीं फेंक सकता, लेकिन मेरे पास ईश्वर ने, मालिक ने मुझको इतना पैसा तो दिया है कि रोज़ मैं 10 शराब की बोतलें बाज़ार से कम करके नाली में फेंक सकता हूँ। अगर ये मार्केट में रह जाएंगी तो 10 लोग कोई पिएंगे इसको, 10 से ज़्यादा लोग पिएंगे, तो इसको मैं कर सकता हूँ। वो जो तवाइफ को लेकर के अपने घर पे आता था, तो वो इसलिए लेकर के आता था, कहता था कि ये मेरी बहन है। और वो उसकी पत्नी ने बताया कि वो रोज़ाना रात में उसको लाता था और मेरे पास सुला देता था और ख़ुद ज़मीन पे सोता था। तो जो है वो कहता था कि जो है ये मेरी बहन है, और मैं अगर रोज़ अपनी किसी भी बहन को जो इस गंदे काम में लग गई है किसी भी मजबूरी के तहत, तो उसको अगर मैं इस तरीके से बचा सकता हूँ, कम से कम एक रात के लिए तो बचा सकता हूँ, तो मैं अपनी बहनों को ऐसे करके एक रात के लिए ही बचाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं ये आपके सामने कह रहा था कि मोहम्मद साहब ने जो कहा इन्नमल आमालु बिन्निया, कि हर कर्म की जड़, हर कर्म का मूल सिद्धांत जो है वो हमारी आपके इंटेंशंस पर है, नियत पर है कि हम किस नियत के साथ वो काम कर रहे हैं। आरती के साथ भी यही मामला है कि अलग अलग नियतों के साथ ये आरती की जा सकती है। तो हम लोग इस बात के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि जो है वो आरती अलग अलग नियतों से की जाती है। परमेश्वर, इसमें जो है वो हम लोगों ने इससे पहले बातचीत करी थी कि जो है वो मोहम्मद साहब ने भी इसी बात को कहा कि इन्नमल आमालु बिन्निया, हर कर्म की जड़, हर कर्म का मूल सिद्धांत जो है वो उसके इंटेंशंस पर है, उसकी नियत पर है। और ये चीज़ जो है वो, यही सिद्धांत जो है वो आरती पर भी लागू होता है कि आरती जो है वो अलग अलग नियतों के साथ की जाती है, अलग अलग इंटेंशंस के साथ की जाती है। पहला सबसे जो है इसकी जो नियत है, जो कोई भी कर सकता है, सब करते भी हैं, कि परमेश्वर के अलग अलग गुणात्मक नाम लेकर के, एक ही परमेश्वर है, यानी एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, उस एक ज्ञानी जन, इस एक ईश्वर के ज्ञानी जन उसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो परमेश्वर के अलग अलग गुणात्मक नामों को लेकर के उसके मार्ग पर अग्रसर रहने के लिए, उसके मार्ग पर लगातार चलते रहने के लिए, अपने को उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए जो है वो लोग आरती जो है वो किया करते हैं। दूसरा है कि अपने से जो बड़े लोग होते हैं, आध्यात्मिक लोग होते हैं, समाज में जो अपने गुरु होते हैं, अपने माता पिता होते हैं, तो उनके लिए भी जो है वो आरती की जाती है। या कोई इज्जत वाले लोग होते हैं, उनका हमको वेलकम करना होता है। हम लोग अक्सर देखते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं तो उसमें भी आरती की जाती है। तो या तो माता जो है वो सरस्वती जी की जा रही है, माँ दुर्गा की जा रही है, या और तरह से की जा रही है। तो अपने से जो बड़े लोग हैं उनकी भी जो है वो आरती की जाती है। इसके अलावा जो है वो किसी बात की कसम खाने के लिए भी आरती जो है वो उसका प्रयोजन किया जाता है।
मतलब हम जैसे हमने अक्सर देखा होगा कि हम गाड़ी के सामने खड़े होकर के आरती घुमा रहे हैं, या हम नया घर बना है उसके सामने आरती घुमा रहे हैं, तो ये एक उम्मीद के द्योतक है, मतलब आशा का द्योतक है कि हम आशा करते हैं कि ये गाड़ी जो हमको परमेश्वर ने दी है, ये गाड़ी इसके ज़रिए से के द्वारा हमको पूरे जीवन में हमको लाभ ही लाभ मिलेगा, और इसके द्वारा जो भी नुकसान की चीज़ आने वाली थी हमारे जीवन में या परिवार के जीवन में, तो वो परमेश्वर जो है वो अपनी कृपा से इस घर से, इस गाड़ी से या इसके ज़रिए से जो भी चीज़ आने वाली थी बुराई, वो बुराई हमसे और आपसे दूर कर देगा। तो देखिए, गंगा सफाई के बारे में मैंने आपके सामने बताया कि 48% मानव जाति जो है वो इससे जो है वो अफेक्टेड है, और जो है वो 150 प्रजातियां जो हैं वो जीव जंतुओं की इससे जो है वो हैं अफेक्टेड हैं। इसको हम लोगों ने इतना पोल्यूटेड अप कर दिया है, जबकि परमेश्वर ने इसको जो है वो अच्छा ही दिया था हमको, लेकिन बहरहाल हमने अपने उसको जो है वो कुकर्मों से, अपने बुरी आदतों से, बुरी नियतों के साथ हमने उसको इस्तेमाल किया और उसको जो है वो हमने गंदा कर दिया। तो उसकी सफाई के लिए और आरती में क्या होता है उसके लिए देखिए, अब 100 बात की एक बात मैं आपके सामने करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको जो है वो मैं भी समझूं और आप भी समझने की कोशिश करिए। इसमें हमको गंगा जी की सफाई में तो हर भारतवासी को 1.25 करोड़ 1.25 करोड़ से ज़्यादा की तादाद है कि लोग हैं, यहाँ की पॉपुलेशन है। हर एक बच्चे को और हर एक नौजवान को और हर एक बूढ़े और बूढ़ी को इसमें जो है वो गंगा सफाई में हाथ बटाना चाहिए, क्योंकि अगर गंगा नदी नहीं बचेगी तो 48% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो बग़ैर जल के हो जाएगी, और बग़ैर जल के हमारा और आपका आज भी नहीं है और कल भी नहीं है। ये बात हमको और आपको बहुत अच्छे से मालूम है। तो मैं 100 बात की एक बात आपके सामने कह रहा हूँ कि हर कोई इसमें हाथ जोड़ाए, हाथ बटाए। आरती में अगर आपको हाथ बटाना हो तो ठीक, नहीं बटाना है तो ठीक, लेकिन उसका मूल अर्थ हमें और आपको मालूम होना चाहिए। हम भारत के अंदर रहते हैं, भारतीय कल्चर के बारे में हमको और आपको सबको मालूम होना चाहिए। योगिक समाज की तरफ से मैं जो हूँ वो आपके सामने सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि भारतीय कल्चर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें। तो यहाँ पर मैं आपके सामने 100 बात की एक बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि या तो छोड़ के चले जाओ, मत करो गंगा की सफाई, मत करो आरती, या फिर इंसानियत को बचाने के लिए गंगा की सफाई करो, या फिर इंसानियत को, मानव जाति को और पशु पक्षियों को, इनकी जाति को, प्रजातियों को बचाने के लिए जो है वो पूरी तरीके से इसमें कूदो। गंगा जो हमारे हाथों से प्रदूषित हो गई है, उस गंदगी में कूदो और उस गंदगी को साफ करो। देखिए, हमारे और आपके रेलवे स्टेशनों पे बड़ी अच्छी एक चीज़ लगी होती है कि जिस गंदगी को आप छूना भी पसंद नहीं करते, उसको आप जैसा ही कोई इंसान साफ करता है। तो फिर हमको और आपको जो है वो इस गंदगी को अगर साफ करना हो, भारतीय सभ्यता से जो निर्मल जल हमेशा प्रवाह रहा है, अगर उसको वापस हमको शुद्ध और निर्मल जल लेकर के आना है, तो इसके लिए हमको और आपको उसमें उतरना पड़ेगा, गंदगी में उतरना पड़ेगा। तभी भारतीय संस्कृति में जो गंदगी आ गई है, तो ये सनातन संस्कृति फिर से एक बार जो है वो साफ सुथरी हो जाएगी। इससे इंसानियत बच जाएगी, इससे पशु पक्षियों की 150 से ज़्यादा प्रजातियां जो हैं वो बच जाएंगी। तो हमारा आपका छोटा छोटा, देखिए एक वो गाना है हमारे आपके बॉलीवुड से निकला हुआ है ना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर हाथ बटाना, है ना। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकेले जो है वो प्रधानमंत्री जी इसको नहीं कर सकते। चाहे 20,000 करोड़ रुपए नमामि गंगा स्वच्छता अभियान के लिए उन्होंने दिए हुए हैं, लेकिन उसको खर्च नहीं कर सकता कोई। वो अगर खर्च भी हो जाएगा तो अगले 20,000 50,000 करोड़ और ले आना, लेकिन नहीं साफ हो सकती जब तक मैं और आप, आम जनता, एक एक करके उसकी गंगा की फिक्र नहीं करेगी, क्योंकि उसी का जल हम और आप सब अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। तो या तो छोड़ के चले जाओ, और या फिर जो है वो इंसानियत को बचाने के लिए इस गंदगी में कूदो। मोहम्मद साहब ने कभी भी अपने जीवन में गंदगी को पसंद नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो हमको और आपको ये आदेश दिया। क्या बताया हमको आपको? उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पवित्रता, सफाई, सुथराई, स्वच्छता आधा ईमान है। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे हमने ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, खुद को भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमें गंदगी से बचना है, लेकिन अगर कहीं गंदगी आ गई है तो उसे साफ भी हमें ही करना है, क्योंकि हमारे ही हाथों ने उसको फैलाया है। तो मोहम्मद साहब जो हैं वो कभी भी गंदगी को पसंद नहीं किया और अपनी कौम को भी कभी छोड़ करके नहीं गए। तो हमें और आपको भी आज भारतीय संस्कृति जो हमेशा से सनातन थी, चली आ रही थी, आगे भी शाश्वत है, आगे भी ऐसी रहेगी,
यानी लेकिन हमारे हाथ इसको कम और ज़्यादा अच्छा और बुरा कर सकते हैं। तो क्यों ना हम एक अच्छा भारत देश बनाने की कोशिश करें, क्यों ना हम जो है वो तमाम मानव जाति के फ़ायदे के बन जाएं, है नहीं, ताकि हमारी और आपकी जो है वो ज़मीन जड़ जो है वो हमारी मजबूत हो जाए। देखिए, इंसान हमेशा दुनिया में वही रहेगा जो तमाम इंसानों के फ़ायदे का होगा। अगर इंसानों के फ़ायदे की चीज़ नहीं होगी तो उसको जड़ से ख़त्म कर दिया जाएगा। इसका उदाहरण मैं और आप अपने घरों पे भी ले सकते हैं, समझ सकते हैं। एक बल्ब की आप मिसाल ले लो। जब तक बल्ब मानव जाति के काम का होता है तो उसको मैं और आप जो है वो अपने सिर पे बिठा के रखते हैं। सिर पे बिठाना मतलब मुहावरा होता है ना, एक है ना, एक प्रोवर्ब है। सिर पे बिठाना मतलब उसको हम इज्जत दे करके रखते हैं, अपने सिर से ऊपर बिठा के रखते हैं। और जब वो हमारे काम का नहीं बचता, जब वो मानव जाति के काम का नहीं बचता, तो उसी बल्ब के साथ हम क्या व्यवहार करते हैं? या तो हम उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं, और या फिर हमारे बच्चे उसके साथ खेल खेल के उसको दीवार पे दे मारते हैं। तो जो अगर कोई मानव जाति के फायदे की चीज है तो फिर वो जमीन पे टिकाई जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर वो मानव जाति के फायदे की चीज नहीं रहेगी तो उसको या तो दीवार पे मार दिया जाएगा और या उसको डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके सारे हिंदुस्तानियों से विनती है कि आप लोग जो है वो गंगा नदी की सफाई के लिए ज़रूर आइए, और इसका जो है वो एक हम उदाहरण जो है वो पूरी दुनिया को दिखाएं कि अगर तमाम लोग एक कंट्री के मिल जाएं तो जिस देश की भी नदियां जो हैं वो प्रदूषित हो गई हैं वो बहुत जल्दी साफ़ हो सकती हैं, और गवर्नमेंट को इतने ज़्यादा हज़ार करोड़ों रुपए जो है वो लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं और आप उसके लिए काम कर रहे हैं। अब फैसला हमारा और आपका है कि हम इस गंगा स्वच्छता अभियान में जो है वो मदद करना चाहते हैं, गंगा की सफाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। जो गंगा की सफाई करेगा, ये यौगिक समाज ने अपना एक नारा जो है वो दिया है और समाज में इसको फैलाने की कोशिश कर रहा है कि जो गंगा जी की सफाई करेगा मालिक उस पर दया करेगा। मैं इसको फिर से एक बार दोहराए देता हूँ, आप लोग भी इसको नोट कर लीजिए और जो है वो इसको लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए और अपने छोटे छोटे बच्चों को कहलवाइए इसको। जो गंगा जी की सफाई करेगा मालिक उस पर दया करेगा, है ना। तो ये एक तो नदी की सफाई है, फैसला हमारा है, हम क्या करना चाहते हैं। गंगा जी की आरती है, इसको हम कर रहे हैं, चाहे इसमें से हम दोनों में हिस्सा लें चाहे हम एक में हिस्सा लें, लेकिन यौगिक समाज के साथ आइए, जुड़िए और आ करके जो है वो गंगा सफाई के लिए 15 मार्च को चलिए। और सिर्फ 15 ही मार्च नहीं, आगे के किसी प्रयोजन को करेंगे तो उसमें भी आइए, उसमें जुड़िए। और अगर यहाँ नहीं जुड़ सकते तो अपने इलाके में घाट देखिए जहाँ से गंगा जी बहती हो, वहाँ पर जा करके जो है वो गंगा की सफाई कीजिए। देखिए, ईश्वर के आदेश का ये हिस्सा है कि गंगा नदी, सिर्फ गंगा नहीं बल्कि दुनिया की हर नदी जो है वो पवित्र रहनी चाहिए, अनपॉल्यूटेड रहनी चाहिए, क्योंकि उसने हमको अच्छी चीज़ दी थी तो अच्छी ही रहनी चाहिए। गंगा जी की आरती जो है ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और किसी भी संस्कृति से कोई बहस नहीं। कुरान इसके बारे में जो है वो हमको और आपको बिल्कुल क्लियरली जो है वो एक संदेश देता है, लिकुल्ली उम्मतिन अजल जालना मनसका, यानी कि हमने जो है वो हर कौम को उसकी संस्कृति दी है ताकि वो अपने जीवन को चलाए। ईश्वर कह रहा है, अल्लाह कह रहा है कि हमने हर कौम को जीवन गुजारने के लिए संस्कृति दी है। फला युनाज़िउन्नका फिल अम्र, उससे उसकी संस्कृति के किसी भी कर्म में, उसके कार्य, किसी भी संस्कृति के कार्य में, किसी भी संस्कृति के हिस्से से जो है वो तुमसे बहस ना करने पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम लोगों ने जो है वो यहाँ तक समझ लिया कि भारतीय संस्कृति जो है वो किसी भी देश की संस्कृति से कोई बहस नहीं करना चाहिए। ये भी जो है वो ईश्वरीय आदेशों का ही हिस्सा है, जैसा कि ईश्वरीय आदेशों का ये भी हिस्सा है कि अपने पानी को, जल प्रवाह को, अपनी नदियों को जो है वो अनपोल्यूटेड रखो। देखिए, ये बात हमें आपको समझना चाहिए बहुत अच्छे से कि आपसे कोई बहस कब करता है, क्योंकि क्या हमको हुक्म दिया गया, क्या ऑर्डर, आदेश मिला, फला युनाज़िउन्नका फिल अम्र, अपने संस्कृति के किसी भी काम में वो आपसे कोई बहस नहीं करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, दो सेंटेंसेस हैं, दोनों सेंटेंसेस में जो है वो फ़र्क समझने की कोशिश करें हम और आप, कि ये भी आदेश दिया जा सकता था कि तुम उनसे बहस नहीं करना, नहीं, ये नहीं दिया गया आदेश। आदेश ये दिया गया कि वो तुमसे अपनी संस्कृति के किसी भी काम में बहस नहीं करने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें समझना चाहिए कि कोई बहस कब करता है। जब आप उससे बहस करेंगे तो वो भी आपसे बहस करेगा पलट के,
आपकी जिम्मेदारी है कि आप उससे किसी भी तरीके से बहस मत करिए। दूसरा, अगर आप उसको अपनी ईगो दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर वो भी आपको ईगो दिखाएगा और बहस आपकी शुरू हो जाएगी। या उसको आपकी किसी बात से कोई ख़तरा महसूस होने लगे, उसको आभास हो कि ये मेरे लिए ख़तरा है, तो फिर वो आपसे बहस करेगा, वो अपने नथने चढ़ाएगा। यानी आप दूसरे की तो बिल्कुल ना सुनो और सिर्फ अपनी सुनाना चाहो, तो जाहिर सी बात है फिर वो भी आपसे बहस पे उतर आएगा और वो बहस शुरू हो जाएगी। ये जिम्मेदारी आपकी है कि ये सारे काम, मतलब आप वो सारे काम करो जिससे बहस नहीं होनी चाहिए। ईश्वर हमसे और आपसे पूछेगा कि बहस क्यों हुई थी, तुम्हारी जिम्मेदारी थी तो बहस नहीं होनी चाहिए थी। आपको जो है वो दूसरे के प्रति आपके अंदर जो है वो संवेदना ना हो, एम्पैथी ना हो, आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि जो है वो उसको परेशानी कहाँ फील हो रही है। तो अगर हम उसकी सिचुएशन मतलब उसकी जगह अगर अपने को रख करके देखें, तब हमें एहसास होगा कि उसके जूते में अगर पैर डाल के देखें, तब हमें एहसास होगा इस बात का कि उसका जूता उसके पैरों में कहाँ कहाँ काट रहा था। तो हमें संवेदनशील होना पड़ेगा इतना। अगर हम संवेदनशील नहीं हैं तो ईश्वर जो है वो हमसे पूछेगा कि तुम उसके लिए संवेदनशील क्यों नहीं थे, और जब हम संवेदनशील नहीं होंगे तो वो हमसे बहस करेगा। ज़बरदस्ती हम किसी भी चीज़ में अगर उससे खींचतानी करेंगे तो जाहिर सी बात है भाई ख़तरा महसूस हो रहा है उसको खींचतानी करने में या कोई भी बात है, तो वो हमसे जो है वो बहस करेगा। या हम ज़बरदस्ती छीनने की कोशिश करेंगे कोई चीज़, अगर हम उसकी निंदा में लग जाएंगे, उसकी पीठ पीछे बुराई करने में लग जाएंगे, तो फिर हम अपनी एनर्जी भी वेस्ट करेंगे और उससे जो है वो उससे नेगेटिव बातें बोलेंगे तो जाहिर सी बात है फिर वो हमसे बहस करेगा। मैं कई पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, बस मैं वो ले रहा हूँ कि बहस कब होती है, ताकि हम वो बहस मतलब अपनी तरफ से हम कोई ऐसा पॉइंट ना दें जिससे जो है वो सामने वाला हमसे बहस करे। यानी मतलब पीछे कोई पास्ट में, कोई भूतकाल में कोई लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई को बार बार रिपीट करना, मतलब बार बार उसको दोहराना, उसकी याद दिलाना, तो उससे जो है वो बहस शुरू हो जाती है। हमारा कोई भी ऐसा व्यवहार जो सामने वाले को अनुचित लगे, हमें कोई भी अपना व्यवहार, अपना कोई भी कर्म इस तरीके का नहीं रखना चाहिए जिससे उसको लगे कि ये तो अनुचित व्यवहार कर रहा है। अनुचित व्यवहार अगर आप करोगे तो सामने वाला जो है वो आपसे बहस करेगा। दूसरे की चीज़ों को अगर आप अस्वीकार करोगे, अगर आप उसकी बातों को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो जाहिर सी बात है फिर वो आपसे बहस करने पे उतर आएगा। या आप उससे इस तरीके से बोलचाल करने लगो कि आपकी आवाज़ का जो वॉल्यूम है वो 80 डेसिबल से ज़्यादा हो जाए। इस वक्त जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, जो आवाज़ आपको जा रही है, सामान्यतः ये आप ऐसे मान के चलो ये 65 और 70 के बीच की है। 80 डेसिबल से ज़्यादा की आवाज़ अगर दूसरे के कान में पड़ती है तो उसको अच्छी नहीं लगती है। अगर उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, 80 डेसिबल से ज़्यादा की आवाज़ में आप और मैं बोलेंगे किसी से, तो फिर उसको लगेगा ख़तरा, उसको लगेगा कुछ ज़बरदस्ती, उसको लगेगी कुछ बहस, किसी चीज़, सिचुएशन, और वो वापस जो है वो आपसे और हमसे बहस करेगा। तो मैं आपके सामने जो है वो एक बार फिर से हाथ जोड़ करके आप लोगों से सबसे विनम्रता के साथ जो है वो अपने दिल की गहराइयों से आपसे जो है वो इस बात की विनती कर रहा हूँ कि यौगिक समाज की तरफ से कि गंगा सफाई एवं उसकी आरती में आइए, यौगिक समाज का साथ दीजिए। 15 मार्च को जो है वो हम लोग चल रहे हैं, यौगिक समाज जा रहा है जो है वो सराय हकीम, अलीगढ़ से सराय हकीम कुलदीप प्लाजा के पास जो है वो हम लोग जो है वो सुबह 7:30 बजे बस निकलेगी यहाँ से। उस बस में जो है वो उससे पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो यौगिक समाज की वेबसाइट है www.yogiksamaj.com, उस पर जो है वो गंगा सफाई अभियान के बारे में आप रजिस्टर करा लीजिए अपने को। और जो है वो हम लोग सुबह 7:30 बजे बस यहाँ से चलेगी और वहाँ पर हम लोग जो है वो दिन भर सफाई करेंगे और योग प्राणायाम आसन और वो सब कुछ करेंगे हम लोग वहाँ पर, यानी कुछ छोटे मोटे बच्चों के कॉम्पिटिशन्स भी होंगे। और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से जो है वो शाम को 7:30 बजे बस वापस चलेगी और हम लोग उसी दिन रात में जो है वो 10 बजे तक यहाँ पर वापस आ जाएंगे और 10:30 बजे तक आप लोग सब लोग अपने अपने घरों को चले जाएंगे। तो ये यौगिक समाज का एक अनुष्ठान है, इसमें आइए, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग हाथ बढ़ाएं इसमें और अपने को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आगे रख करके जो है वो गंगा जी की सफाई में एक दूसरे का साथ दें, ताकि वक्त रहते गंगा जी साफ़ हो जाएं, सुथरी हो जाएं, उनका एक बार फिर से जो जल है, जो निर्मल जल है वो शुद्ध हो जाए
और फिर से वो वैसे ही बहने लगे जैसा कि बह रहा है। वंदे परमेश्वरम।